अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के बारे में बताना है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में हदीस से बता रही हूँ। गौर से सुने और याद रखें। कभी किसी से कोई क्वेश्चन कोई किसी ने पूछ लिया तो आप बता पाएंगी, लग पाएगा कि हाँ आपको सब पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और परवरिश शुरू ही से अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से मखसूस तरीके पर फरमाई थी। बचपन से ही इंतहाई पाको साफ जिंदगी गुजारी। जिस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इसमें कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती आम थी। हर तरफ तरह तरह की बुराइयां और इखलाकी गंदगियां फैली हुई थी, मगर इस माहौल से दूर रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारते। बुत परस्ती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबन नफरत थी। कौम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा शर्म व हया वाले और सच्ची गुफ्तगू करने वाले थे। रिश्तों का ख्याल रखते, लोगों का बोझ हल्का करते और जरूरतें पूरी करते। वादे को पूरा करने का बहुत एहतमाम करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन हमसा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबुव्वत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मामले पर मैंने ये वायदा किया कि फिर आऊंगा, लेकिन मैं भूल गया और तीसरे दिन उधर आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक वहीं इंतजार कर रहे हैं। इसके बावजूद मेरी इस वादा खिलाफी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए और सिर्फ इतना फरमाया कि तुमने मुझे तकलीफ दी। मैं इसी जगह तुम्हारे वादे करने की वजह से 3 दिन से मौजूद हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह मक्का की एक शरीफ खातून खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला बिन्त हबैल से हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह मक्का की एक शरीफ खातून खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त खुवैलद से हुआ। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक दौलतमंद बेवा औरत थी। इससे पहले इनकी 2 शादियां हो चुकी थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानत और हुस्न इखलाक जैसी सिफात को देखकर निकाह का पैगाम दिया था। हालांकि इससे पहले वो कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के पैगाम को ठुकरा चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम का तस्करा अपने चचा अबू तालिब से किया, जिसको उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया और अबू तालिब बनी हाशिम और मुजर के सरदारों को लेकर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर गए। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। इस वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आखिरी वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार और गमख्वार बीवी रही। इनकी वफात के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खूबियों का तस्करा करते रहते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा जिस्म का खुशबूदार होना। हजरत वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया या मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से छू गया तो मैं अपने हाथों में 3 दिन के बाद भी मश्क की खुशबू महसूस करता था। तिबरानी कबीर 17,536। अल्लाह की कुदरत। ज़लज़ला। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जमीन को पानी पर पैदा फरमाया है और इसकी हिफाजत के लिए जगह जगह मजबूत पहाड़ बना दिए हैं जो जमीन को हिलने से रोके रखे हैं। अगर बहुत से लोग मिलकर भी हिलाना चाहें तो नहीं हिला सकते।
मगर अल्लाह ताला लोगों को इबरत और अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए इस भारी जमीन में जलजला पैदा करता है। इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जमीन की सतह एक है, मगर इसके बावजूद जहां अल्लाह चाहता है वहीं जलजला आता है। यह अल्लाह ताला की जबरदस्त कुदरत की निशानी है। एक फर्ज के बारे में बगैर किसी उज़र के नमाज कज़ा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दो नमाजों को बगैर किसी उज़र के एक वक्त में पढ़े वो कबीरा गुनाहों के दरवाजों में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। मुस्तदरक 1020। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोजा रखता है और रात भर नफले पढ़ता है, मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, इसके मुताल्लिक क्या हुक्म है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, यह शख्स जहन्नमी है। फिरंदी 218। एक सुन्नत के बारे में जलजला वगैरह से हिफाजत की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताला मिन तहती। एक बार और सुन ले, जब ज़लज़ला वगैरह आता तो इसकी हिफाजत की ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताला मिन तहती। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तेरी अजमत के तुफैल जमीन में धंस जाने से हिफाजत चाहता हूँ। निसाई 5531। एक बार दुआ और सुन ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताला मिन तहती। एक अहम अमल की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक खताओं को इस तरह पिघला देते हैं जिस तरह पानी बर्फ को पिघला देता है, और बद खल्की अमल को इस तरह खराब कर देती है जिस तरह सिरका शहद को खराब कर देता है। तिबरानी कबीर 10,626। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दो मुसलमान जब आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं और इन दोनों में से हर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और ये तमाम अमल अल्लाह के लिए करता है, तो जुदा होने से पहले ही दोनों की मग़फ़रत हो जाती है। तिबरानी औसत 7,845। रसूल एक गुनाह के बारे में माल बढ़ाने के लिए सवाल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों से इसलिए सवाल करता है कि अपने माल में ज़्यादती करे, वो जहन्नम के अंगारे मांग रहा है। जिसका दिल चाहे थोड़े मांग ले या ज्यादा मांग ले। मुस्लिम 2399। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह को नाराज करते हैं और इसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो इन पर अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में लानत करता है और अल्लाह ने इनके लिए जलील और रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। सूरह अहज़ाब 57। दुनिया के बारे में मालो दौलत की मोहब्बत, मालो औलाद की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मालो औलाद की कसरत और दुनिया के सामान पर फख्र ने तुमको आखिरत से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचते हो। हरगिज ऐसा ना करो। सूरह तकासुर 1-2। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के बारे में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे में और फरमाया, ए अबू ज़र, दुनिया में से जो हिस्सा आखिरत के लिए होगा वो तुझे नुकसान नहीं देगा, नुकसान वो देगा जो दुनिया ही के लिए हो। कंजुल अमाल 8589। आखिरत के बारे में, क़यामत के रोज कोई किसी के काम नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई बोझ से लदा हुआ गुनहगार किसी को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा, तब भी इसके बोझ में से कुछ न उठाया जाएगा, चाहे वो इसका रिश्तेदार ही क्यों न हो। सूरह फातिर 18। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले दोज़ख पर रोने का अजाब मुसल्लत किया जाएगा, तो वो इतना रोएंगे कि आंसू खुश्क हो जाएंगे। इसके बाद रोते हुए खून बहाएंगे, यहाँ तक कि इनके चेहरों में गढ़े की तरह फटन पड़ जाएगी, यहाँ तक कि इनके चेहरों में गड्ढे की तरह फटन पड़ जाएगी। अगर इनमें किश्तियों को छोड़ दिया जाए तो वो भी इनमें चल पड़े। इब्ने माजा 4324।
तिब नब्बी से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लौकी खाया करो क्योंकि ये अकल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत देती है। कंजुल अमाल 28,273। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को तर खजूर के साथ खाते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते, तर खजूर यानी ताज़ी खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के जरिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के जरिए ख़त्म करते हैं। 3836 अबू दाऊद। फायदा, तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करता है और गर्मी की वजह से होने वाले सर दर्द में बेहद मुफीद है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी और भलाई की तरफ बुलाए और नेक काम करने का हुक्म दे और बुराई से रोके। सूरह आल इमरान 104। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमा रहे थे कि गुनाह कम करो, तुम्हारे लिए मौत आसान हो जाएगी, और कर्जा कम करो, आज़ादी की जिंदगी गुजारोगे। बहीक़ी पे शोब उल ईमान 5314। आज बस इतना ही, आपका काफ़ी टाइम ले लिया। आप इंशाल्लाह इसको जब सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दिल लगेगा, दिल में यकीन पैदा होगा अल्लाह के लिए और रसूल के लिए मोहब्बत जागेगी। इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करिए कि मैं भी अल्लाह और रसूल को इतना मोहब्बत करूं कि अपने घर को भूल जाऊं। अल्लाह हाफिज़।